कॉकरोचेस की बात करते हैं। कॉकरोचेस में सबसे पहला तो अगर हम इनके नॉर्मल फीचर्स की बात करें तो ये नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल का मतलब क्या है? दे अवेक एट नाइट एंड अस्लीप एट डे। मतलब ये रात के टाइम पे जो होते हैं उठे रहते हैं और दिन के टाइम पे सोते हैं। दूसरा इनका फीचर क्या हो गया कि ये ओमनिवोरस होते हैं। फाइन। तीसरा फीचर इनके अंदर क्या हो गया, इनकी अगर हम लेंथ की बात करें, ये लेंथ हम इनकी जो बात कर रहे हैं ये एडल्ट की बात कर रहे हैं। फाइन। तो एडल्ट में इनकी जो लेंथ होती है वो होती है 34 से 53 लॉन्ग। फाइन। अब इनकी अगर हम बॉडी की कवरिंग की बात करें तो बॉडी कवरिंग जो इनकी होती है वो कैसी होती है? हार्ड ब्राउन काइटिन एक्सोस्केलेटन। इनके जो बॉडी की कवरिंग है उसकी हम बात करें, मैंने यहाँ से 4 फीचर याद करे कि हार्ड ब्राउन काइटिन एक्सोस्केलेटन। ठीक है, कि देयर बॉडी इज़ कवर्ड बाय अ हार्ड ब्राउन काइटिन एक्सोस्केलेटन। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इनके अगले फीचर की, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की, तो उसमें क्या होगा, इनके हर एक सेगमेंट में कॉकरोच की बॉडी जो होती है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। तो इन ईच सेगमेंट इनके जो एक्सोस्केलेटन है उसके पास होता है क्या? एक हार्डन प्लेट। ठीक है। उस हार्डन प्लेट को हम क्या बोलते हैं? स्क्लेराइड्स। हार्डन प्लेट कॉल स्क्लेराइड्स। फाइन। अब ठीक है, each segment of exoskeleton has a hardened plate called sclerites. They are they are joined to each other by an कैसी मेम्ब्रेन? आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। फाइन। और उस आर्टिकुलर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? और आर्टिकुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब तो अगर हम ओवरऑल जल्दी से रिकैप करें जो अभी तक हमने किया, तो इसमें क्या है, इनकी बॉडी नॉक्टर्नल होती है, मतलब अवेक एट नाइट स्लीप एट डे। ये ओमनिवोर्स होते हैं। इनकी जो अगर लेंथ की बात करें हम एडल्ट्स में तो वो होती है 34 to 53 लॉन्ग। इनकी बॉडी कवरिंग कैसी होती है? 4 इनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं। पहला तो हो गया हार्ड, दूसरा हो गया ब्राउन, तीसरा हो गया काइटिन, और एक्सोस्केलेटन कोई फीचर नहीं है इनका, बस हम इनकी कवरिंग को एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। तो हार्ड ब्राउन काइटिन एक्सोस्केलेटन। फिर हर एक सेगमेंट में जो एक्सोस्केलेटन है उसके पास एक हार्डन्ड प्लेट होती है जिसको हम बोलते हैं स्क्लेराइड्स। ठीक है। और स्क्लेराइड्स जहाँ तक मुझे लग रहा है कि दे आर जॉइंड टू ईच अदर बाय एन आर्टिकुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब अगर हम इनकी बॉडी की बात करें वो कैसे किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है मॉर्फोलॉजिकली, तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला तो हेड, दूसरा थोरैक्स और तीसरा एब्डोमेन। ठीक है। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। अब हम सबसे पहले बात करेंगे हेड की। हेड की बात करें तो कुछ तो हेड के अंदर बेसिक बातें हैं कि वो एंटीरियर मोस्ट रीजन होता है बॉडी का, और उनकी जो नेक होती है कॉकरोचेस की वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और वो पॉसिबल कर पाती है कॉकरोच के लिए हर डायरेक्शन में देखना। और अगर मेन फीचर की बात करें तो हेड में उनके क्या क्या आता है? देयर हेड bears a pair of कैसे थ्रेड लाइक एंटीने। ठीक है। थ्रेड लाइक क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं और बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। तो थ्रेड लाइक एंटीने, अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइस। ठीक है। और क्या होता है, ये मेंशन करना ज़रूरी है कि बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ है इनका। ठीक है।
अब अगर हम इनके सिर्फ लाइक बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, अगर सिर्फ बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ की बात करें तो उसके अंदर भी हमारे पास पार्ट्स डिवाइडेड है. द बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच हैज़ लाइक या फिर कंसिस्ट ऑफ कुछ लाइक बेसिक है. लैब्रम, लेबियम, दो मैंडिबल्स, दो मैक्सिले एंड हाइपोफेरेंक्स. ठीक है. अब अगर हम बात करें लैब्रम की, मतलब ब्रीफली नहीं लेकिन वैसे लैब्रम को वो करें तो लैब्रम होता है इनके अंदर अपर लिप, और लेबियम जो होता है वो होता है इनका लोअर लिप. ठीक है. ये हमारे पूरे हेड वाले रीजन की बात हो गई. अब अगर हम रिवाइज करें तो कैसे होगा. हेड है, बेयर्स अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीने. हेड के अंदर क्या आता है, सबसे पहला फीचर जो होता है उनका मॉर्फोलॉजिकल फीचर, तो वो होता है उनका एंटीने उनके अंदर लोकेटेड होते हैं हेड के अंदर. फिर है इनके पास हेड के अंदर नहीं सॉरी हेड पे, तो बियर अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीने. फिर होता है पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, देन बाइटिंग इन च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ. ये इसी ऑर्डर से मैंने याद किया कि सबसे पहले हेड पे, फिर फेस पे, फिर दूसरे लाइक फेस के लोअर साइड पे, तो वैसे. ठीक है. बेयर्स अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीने एंड पेयर ऑफ कंपाउंड आइज. और उनके जो फेस मतलब वो जो होता है वो कैसा होता है, बाइटिंग इन च्यूइंग टाइप इनका माउथ होता है. ठीक है. अब जिनका बाइटिंग इन च्यूइंग टाइप माउथ जो है उसके अंदर ये सारे और वो आते हैं, मतलब ये सारी डिविजन्स आती हैं. एक तो हो गया लैब्रम जो अपर लिप होता है, दूसरा लेबियम जो कि लोअर लिप होता है, दो मैंडिबल्स, दो मैक्सिले और हाइपोफेरेंक्स. ठीक है. ज़्यादा फीचर्स नहीं है. सबसे पहला एंटीने, फिर कंपाउंड आइज, फिर बाइटिंग इन च्यूइंग टाइप माउथ. बाइटिंग इन च्यूइंग टाइप माउथ में क्या क्या आ गया, लैब्रम, लेबियम, दो मैंडिबल, दो मैक्सिला, हाइपोफेरेंक्स. ठीक है. अब हम बात करते हैं इनके थोरैक्स की. ठीक है. ये हमारा हेड पूरा कवर हो गया. अब हम आते हैं थोरैक्स पे. ठीक है. थोरैक्स की बात करें तो थोरैक्स के अंदर लाइक थोड़े ज़्यादा फीचर्स हैं. तो बेसिकली वो 3 पार्ट्स का होता है. इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. सबसे पहला होता है प्रोथोरैक्स जो सबसे लाइक आगे की साइड पर लोकेट होता है. फिर होता है मेसोथोरैक्स जो कि लाइक बीच के पोर्शन में लोकेट होता है. फिर होता है मेटाथोरैक्स जो बाद के पोर्शन में लोकेट होता है. ठीक है. प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स. अब जो इनकी हेड जो है मतलब बेसिकली फीचर टाइप बोल लो इनके, या फिर इनके अंदर क्या इंक्लूड होता है उसकी बात करें. लाइक इस थोरैक्सिक रीजन में क्या लोकेट होता है, इसमें क्या लोकेट होता है, इसमें क्या लोकेट होता है, अब हम उसकी बात करेंगे. तो क्या है, हेड जो है वो नेक से कनेक्टेड, सॉरी नेक से नहीं, हाँ, हेड जो है वो थोरैक्स से, थोरैक्सिक रीजन जो होता है, तो हेड थोरैक्सिक रीजन से किस चीज़ की हेल्प से कनेक्टेड है, नेक से. और नेक क्या है, शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स. ठीक है. हेड जो है वो थोरैक्स से कनेक्टेड है किस चीज़ की हेल्प से, नेक की हेल्प से. और नेक क्या है, एक शॉर्ट एक्सटेंशन है किसकी, प्रोथोरैक्स की. अब अगर हम बात करें मेसोथोरैक्स की, मेसोथोरैक्स में क्या लाइक लोकेट होता है, मेसोथोरैक्स के अंदर लाइक क्या वो होता है, तो वो इनमें पाए जाते हैं 4 विंग्स, इधर लोकेट होते हैं 4 विंग्स. मेसोथोरैक्सिक रीजन पे 4 विंग्स लोकेट होते हैं. ठीक है. 4 विंग्स की अगर हम बात करें फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये होते हैं ओपेक, ये होते हैं डार्क, ये होते हैं लेदरी, और चौथा लेकिन का काइंड ऑफ फीचर ये है कि ये कवर कर लेते हैं किसको, सॉरी, cover hind wings when at rest.
तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि मीजोथोरैक्स की जो लाइक फोर विंग्स जो मीजोथोरैक्सिक रीजन में लोकेट होते हैं, ये ओपेक होते हैं, डार्क होते हैं, लेदरी होते हैं, कवर्ड हाइंड विंग्स फेनेट्रस, मतलब ये बेसिकली थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। अब अगर हम बात करें मेटाथोरैक्सिक की, मेटाथोरैक्सिक रीजन या मेटाथोरैक्स बोल लो, उसमें क्या लोकेट उसके पास लाइक पाए जाते हैं हाइंड विंग्स। इस रीजन में मेटाथोरैक्सिक रीजन में हाइंड विंग्स पाए जाते हैं। इनकी अगर हम क्वालिटीज़ की बात करें, ये होते हैं ट्रांसपेरेंट। दूसरा इनका फीचर क्या है, पहला तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। दूसरा इनका फीचर क्या हो गया, ये होते हैं मेम्ब्रेनस। और इनका एक और फीचर क्या है, ये किस चीज़ में काम आते हैं, यूज इन फ्लाइट। ठीक है, ये हमारी बात हो गई पूरे लाइक बेसिकली थोरैक्सिक रीजन की। ठीक है, अगर ओवरऑल बात करें तो याद करने के पर्पज से, तो थोरैक्स है। थोरैक्स के अंदर तीन वो लोकेट होते हैं, लाइक इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स बेसिकली। तो प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स की अगर हम बात करें, प्रोथोरैक्स किस चीज़ में लाइक बेसिकली किस चीज़ में पाया जाता है, तो हेड और थोरैक्स को कनेक्ट करता है नेक की एक शॉर्ट एक्सटेंशन, नेक क्या है, एक शॉर्ट एक्सटेंशन है प्रोथोरैक्स की। ठीक है, मीजोथोरैक्स की बात करें, मीजोथोरैक्स में लोकेट होते हैं हमारे फोर विंग्स के फीचर्स की बात करें तो ओपेक, डार्क, लेदरी, कवर हाइंड विंग्स, फेनेट्रेस्ट। ठीक है, फिर होता है मेटाथोरैक्स में हमारे हाइंड विंग्स पाए जाते हैं, जो कि होते हैं ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस और फ्लाइट में यूज़ होते हैं, मतलब उड़ने के लिए। अब हम बात करते हैं इनके अगले लाइक फीचर की, जो कि होता है एब्डोमेन। इनके अगला मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, सॉरी, ठीक है। एब्डोमेन की बात करें, हाँ, तो एब्डोमेन में लाइक बहुत सारा लाइक इसमें याद करने के हैं, और बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसके अंदर, जैसे स्टर्नम, स्टर्ना, टर्गा। ये सब चीज़ें याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में मेंशन होंगी। तो मेल्स और फीमेल दोनों की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ, इनका जो एब्डोमिनल रीजन है उसमें होते हैं 10 सेगमेंट्स। फाइन, तो इसके अंदर होते हैं 10 सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब अगर सिर्फ फीमेल्स की बात करें, कॉकरोच में फीमेल्स की बात करें, तो इनका जो 7th स्टर्नम होता है वो कैसा होता है, बोट शेप्ड। ठीक है, और टुगेदर विथ 8th एंड 9th स्टर्ना, 8th एंड 9th क्या, स्टर्ना, ये वर्ड ज़रूरी है। टुगेदर विथ 8th एंड 9th स्टर्ना फॉर्म्स अ ब्रूड पाउच, या फिर हम उसको बोल सकते हैं जेनाइटल पाउच। क्या फॉर्म करता है, मतलब सॉरी, टुगेदर 7th स्टर्नम विथ 8th एंड 9th स्टर्ना फॉर्म्स अ ब्रूड पाउच, या फिर इसको हम बोल सकते हैं जेनाइटल पाउच। ठीक है, अब ये जेनाइटल पाउच जो है ये कैरी क्या करता है, ये कैरी करता है फीमेल गोनोपोर्स, स्पर्मेथिकल पोर्स, और क्या, कोलैटरल ग्लैंड्स। अब अगर हम बात करें मेल्स की, मेल्स के अंदर क्या पाया जाता है, कॉकरोचेस में इनका जो जेनाइटल पाउच है वो कहाँ पे मिलता है, सबसे पहले तो जेनाइटल पाउच लाइज एट द hind end of the abdomen, bounded dorsally by 9th and 10th terga and ventrally by 9th sternum। ये लाइन मैंने एग्जैक्टली याद कर रखी है बुक में से। तो इनकी अगर हम लाइक वैसे बात करें तो जेनाइटल पाउच जो है वो लाई करता है हाइंड एंड पे। हाइंड बेसिकली पीछे वाली चीज़ों के लिए, अगर
लाइक यूज़ होता है। जैसे हाइंड लिम्स होते हैं फ्रॉक्स के अंदर, वो पीछे वाले उनके वो होते हैं जो कि जंप में काम आते हैं। वैसे इनके अंदर जो हाइंड विंग्स होते हैं वो फ्लाइट वगैरह के लिए काम आते हैं और वो फोर विंग्स के पीछे लोकेट होते हैं। वैसे ही हाइंड एंड में पाया जाता है, एब्डोमेन के हाइंड एंड में। इसका मतलब क्या हुआ कि एब्डोमेन का जो पूरा रीजन है 10 सेगमेंट्स का, उसके अंदर जो लास्ट का रीजन है जिधर 9th और 10th वो पाए जाते हैं हमारे पास ट का, उस वाले रीजन में लोकेट होता है ये, ठीक है, जेनाइटल पाउच इनका। तो जेनाइटल पाउच लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन बाउंडेड डॉर्सली। कैसे बाउंड होता है? डॉर्सली बाय 9th एंड 10th टगा एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम। ये टर्म्स याद करने की है। जैसे ऊपर थी 7th और 7th स्टर्नम और 7th 8th और 9th स्टर्ना, वैसे ही इधर है 9th और 10th टगा और इधर 9th स्टर्नम, ठीक है। अब ये जो इनका लाइक जो मेल्स के अंदर जेनाइटल पाउच है वो क्या कैरी करता है बेसिकली? हाँ, तो वो कैरी उस लाइक उधर क्या लोकेट होता है, उधर वो क्या कैरी करता है? इट कंटेन्स डोर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनाइटल, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर, या फिर जिसको हम मेल गोनोपोर भी बोल सकते हैं। जैसे फीमेल्स में गोनोपोर था ना, इधर लोकेट हुआ था, वैसे ही मेल्स में है कि वेंट्रल मेल जेनाइटल गोनोपोर, ठीक है। इनको लाइक गोनोपोर भी बोल सकते हैं। और क्या है? गोनापोफाइसिस। अब ये हमने मेल फीमेल्स की अलग बात कर ली, मेल्स की अलग बात कर ली। अगर कॉमन फीचर की बात करें दोनों में, in both 10th segment bears a pair of jointed anal cerci। ये चीज़ एग्जैक्ट याद करने की, मैंने भी एग्जैक्ट याद करी है। 10th segment bears a pair of jointed anal cerci। और इसके अंदर भी थोड़ा सा लाइक मेल को ज़्यादा एज मिलता है। कैसे? क्योंकि मेल्स bears a pair of short thread-like anal stylus, ठीक है। अब अगर हम ओवरऑल वैसे याद करें तो सबसे पहले तो एक बार इस चीज़ की बात कर लेते हैं, इस पैराग्राफ की। तो वही हमने बात करी स्टार्टिंग से ही बात कर लेते हैं हेड से। तो ये क्या करता है? बेयर्स अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीने। हेड के लाइक हेड पे इनकी क्या क्या लोकेट होता है। और एक और फीचर्स था हेड में, क्या कि इनका जो हेड है बेसिकली वो 6 सेगमेंट से बना है। और इनके हेड का एक फीचर हम लिख लेते थे कि 6 सेगमेंट से बना है। और इनका हेड कैसा है? ट्रायंगुलर हेड है, ठीक है। तो इनका जो हेड है, हाँ, तो ये हमने लिख लिया। हेड जो है उसमें 6 सेगमेंट का हेड होता है। इनका जो ट्रायंगुलर हेड है इज़ फॉर्म्ड बाय 6 सेगमेंट्स, ठीक है। ट्रायंगुलर हेड इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स एक्चुअली, ठीक है। ट्रायंगुलर हेड इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स, ठीक है। और क्या करता है? bears a pair of thread like antennae, पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ। और इनकी जो माउथ में है वो क्या क्या लोकेट होता है? लैब्रम, लेबियम, दो मैंडिबल्स, दो मैग्जिले और हाइपोफेरिंग्स, ठीक है। याद करने का एक क्विकली याद करें तो अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग से कर लेते नहीं, हाँ चलो स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इनका हेड हेड नहीं सॉरी, इनके अगर कॉमन फीचर्स की बात करें, नॉक्टर्नल्स होते हैं, ओमनिवर्स होते हैं। इनकी लेंथ कितनी होती है? 34 to 53 mm लॉन्ग होते हैं। बॉडी कवरिंग जो होती है वो इनकी होती है हार्ड ब्राउन काइटिन एक्सोस्केलेटन। ये हमने 4 फीचर की तरह याद कर लिया। ईच सेगमेंट की बात करें तो इनके हर एक सेगमेंट में जो, हाँ, in each segment exoskeleton has a hardened plate called sclerites. They are joined to each other by an articular membrane called arthrodial membrane, ठीक है। अब इनके हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन की बात करें तो हेड में क्या पाया जाता है? उनकी हेड में होते हैं 6 सेगमेंट्स होते हैं। ट्रायंगुलर हेड इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स, जो कि क्या कर बेस अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीने। इनके लाइक इनका जो हेड है उस पर क्या क्या पाया जाता है? सबसे पहले तो बेस अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीने, ठीक है।
पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, ये सेकंड हो गया। और तीसरा है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ। ठीक है, अब अगर हम माउथ की बात करें उसके अंदर लैब्रम, लेबियम, तो मैंडिबल, तो मैक्सिबल और हाइपोफेरिंक्स। तो हेड की हमने बात कर ली। इट इज़ देयर ट्रायंगुलर हेड इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। अब अगर हम इनके थोरैक्स की बात करें तो थोरैक्स में इनका क्या होता है, लाइक जल्दी से याद करने के लिए, ईच रीजन बेयर्स अ पेयर ऑफ लेग। ये मैं मेंशन करना भूल गई थी। ईच रीजन मतलब ये हर एक थोरैक्सिक रीजन के पास एक पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं। 3 रीजन होते हैं हमारे पास, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। हेड जो होता है वो थोरैक्स से कनेक्टेड होता है, किसके थ्रू, नेक के थ्रू। नेक क्या है, एक शॉर्ट एक्सटेंशन है किस चीज़ की, प्रोथोरैक्स की। ठीक है, अब मेसोथोरैक्स की बात करें उसमें 4 विंग्स पाए जाते हैं, ओपेक होते हैं, डार्क होते हैं, लेदरी होते हैं, कवर्ड हाइंड विंग्स, पेनेट्रेस्ट। ठीक है, ये 4 इसके फीचर हो गए। और बेसिकली अगर हम एक तरीके से देखा जाए तो 4 विंग्स का प्रोटेक्शन का भी काम होगा, क्योंकि ये डार्क लेदरी होते हैं और ओपेक होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें मेटाथोरैक्सिक रीजन की तो उधर हाइंड विंग्स पाए जाते हैं। और हाइंड विंग्स की अगर लाइक वैसे फीचर उनको डिस्क्राइब करें हाइंड विंग्स को, तो वो होते हैं ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस और फ्लाइट में यूज़ होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एब्डोमेन की। एब्डोमेन में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट्स। मेल और फीमेल में ये कॉमन है, इट कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट्स। फीमेल्स के अंदर सिर्फ बात करें तो फीमेल्स के अंदर क्या होता है, 7th स्टर्नम जो होता है वो होता है बोट शेप्ड एंड टुगेदर, मतलब लाइक अगर बुक की बात करें लोग उसमें कैसे लिखा हुआ है, 7th sternum is boat shaped and together with 8th and 9th sterna forms a brood pouch और genital pouch। ठीक है, 7th sternum जो होता है वो अगर उसके इकलौते की बात करें तो वो बोट शेप्ड होता है, और अगर वो 8th और 9th स्टर्ना के साथ कंबाइन करके वो मिलाते हैं, ये तीनों लाइक फॉर्म करते हैं हमारा क्या, ब्रूड पाउच या फिर जेनाइटल पाउच। अब इनका जेनाइटल पाउच क्या कैरी करता है, फीमेल गोनोपोर्स, स्पर्मेटिकल पोर्स और कोलेट्रल ग्लैंड्स। फाइन, मेल्स की बात करें तो मेल्स में जेनाइटल पाउच लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन, बाउंडेड डॉर्सली बाय द 9th and 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय द 9th sternum। मतलब पहले बता दिया था, याद करने के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो कैसा होगा, जेनाइटल पाउच कहाँ पे लाई करता है, हाइंड एंड में, एब्डोमेन, हाँ जेनाइटल पाउच लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन। ये चीज़ें थोड़ी सी लाइक कुछ बातें एग्जैक्ट याद करनी पड़ेंगी ताकि वो याद रहे क्वेश्चन में, अगर उस लाइन से कैसे भी क्वेश्चन फॉर्म होता है तो वो हेल्प करता है। तो जेनाइटल पाउच लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन, बाउंडेड डॉर्सली बाय द 9th and 10th टर्गा। टर्गा वर्ड जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाय द 9th and 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय क्या, 9th स्टर्नम, स्टर्नम। ठीक है, कुछ ये टर्म्स जो है स्टर्गा, स्टर्नम, स्टर्ना, ये चीज़ें लाइक इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट हाँ ज़रूरी है याद करना, ये थोड़ा हेल्पफुल ही रहेगा। कि इसमें हो गया 7th स्टर्नम बोर्ड शेप्ड होता है, 7th, 8th और 9th स्टर्ना के साथ मिलके बनाता है एक ब्रूड पाउच जो कि कैरी करता है क्या, फीमेल गोनोपोर्स, स्पर्मेटिकल पोर्स और कोलेट्रल ग्लैंड्स। मेल्स के अंदर क्या होता है, जेनाइटल पाउच कहाँ पे लाई करता है, एब्डोमेन के हाइंड एंड पे मिलता है, और डॉर्सली किस चीज़ से वो बाउंडेड होता है, 9th और 10th टर्गा से। और अगर हम वेंट्रली बात करें तो वो वेंट्रली 9th स्टर्नम से बाउंडेड होता है। उसके अंदर लाइक इट कंटेन्स डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर, या फिर उसको बोल सकते हैं हम गोनोपोर और गोनापोफाइसिस। ठीक है, अब अगर दोनों की कॉमन उसकी बात करें लाइक एब्डोमिनल रीजन की, तो उसमें क्या है, इन बोथ 10th सेगमेंट बियर अ पेयर ऑफ जॉइंटेड एनल सर्काई। दोनों में जो 10th सेगमेंट है, जो हाँ 10th सेगमेंट जो है उस वो क्या, उसके पास क्या होता है, अ पेयर ऑफ जॉइंटेड एनल सर्काई। लेकिन एक फीचर जो है जो सिर्फ मेल्स में है वो क्या है, मेल्स बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइलिस। ठीक है, इस चीज़ को भी एग्जैक्टली याद करना है, इन बोथ मेल एंड फीमेल 10th segment has a pair of jointed anal cerci, but in males they bear a pair of they bears a pair of क्या, short thread like anal stylus। हाँ, they bears a pair of short thread like anal cerci। ठीक है, ये हमारे पास कॉकरोच का हेड हो गया, थोरैक्सिक रीजन हो गया और एब्डोमेन हो गया। और ये हमारे पास कॉकरोच की जो हमने इन फीचर्स की बात करी थी, ये कैसे हमारे पास फीचर्स हैं, ये मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं। ठीक है, बेसिकली हाँ
ये भी इनके खैर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में आ गया, ये भी आ गया, और बाकी ये सारा तो है ही, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन और ये फीचर और ये इनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में आ गया। और ये तो इन सब में कॉमन होते ही हैं, होते ही बाकी सब भी, बट ये मॉर्फोलॉजिकल में आ गए।